राजस्थान के खाटू नगर में प्रतिवर्ष होने वाला भव्य मेला इस बार कुछ अलग ही रंग में था। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, चारों ओर शंख, घड़ियाल और भजन की गूंज, फूलों की वर्षा, हजारों की संख्या में झूमते गाते श्रद्धालु और आस्था से लबालब वातावरण। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं साक्षात खाटू श्याम बाबा इस धरती पर अवतरित होने वाले हों। आयोजकों ने वर्ष भर से तैयारी की थी। देश भर के कोने कोने से लोग खींचे चले आए थे और इस बार का मेला ब्रह्म अनुभूति महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध किया गया था, जिसमें यह प्रचार किया गया था कि इस बार बाबा स्वयं दर्शन देंगे। परंतु किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह दर्शन इतनी भौतिक और अलौकिक रूप में होंगे कि समूचा विश्व चकित रह जाएगा। उन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में एक युवक था, नाम था मोहन, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी और जो उसी इलाके का रहने वाला एक सामान्य मध्यम वर्गीय युवक था, जो बचपन से बाबा का परम भक्त रहा था। उसके माता पिता नहीं रहे थे। वह अनाथ होकर मंदिर की सेवा में लगा रहता था। कभी भंडारे में हाथ बटाता, कभी जूते चप्पल संभालता और बाबा की कृपा पर ही जीवित रहता था। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। वह न कोई मन्नत मांगता था, न कोई चमत्कार चाहता था। उसका एक ही मंत्र था, श्याम ही जीवन, श्याम ही मरण। ऐसे व्यक्ति को कोई विशेष नहीं समझता, परंतु भगवान अपने भक्तों को अच्छे से पहचानते हैं और यही कारण था कि उस दिन की अलौकिक लीला का माध्यम मोहन बनने वाला था। कार्यक्रम के मुख्य मंच पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित रामशरण जी महाराज उपस्थित थे, जो बाबा की महिमा का बखान कर रहे थे। अचानक ही दोपहर 2:33 पर वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। गर्मी के उस मौसम में एक ठंडी और सुगंधित हवा चलने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। मंच के पीछे से अजीब सी तेज रोशनी निकलने लगी। लोग चौंक कर पीछे मुड़े, कुछ सोच ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तभी मंच पर लगे विशाल खाटू श्याम के चित्र से एक स्वर्णिम आभा निकली और वह सीधी उड़ती हुई भीड़ की ओर जाने लगी। लोग डर के मारे इधर उधर हटने लगे, पर वह आभा सीधी मोहन की ओर जा रही थी। मोहन, जो उस समय भंडारे में खिचड़ी परोस रहा था, अचानक थम गया। उसकी आंखें पल भर के लिए ऊपर की ओर मुड़ गईं और जैसे ही वह आभा उसके शरीर में समाई, पूरा वातावरण हिल उठा। जमीन थोड़ी सी कांपने लगी। भक्तगण जयकारा करने लगे। कुछ लोग रोने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, पर मंच से पंडित रामशरण जी की आवाज आई, भाइयों और बहनों, खाटू श्याम बाबा ने आज मोहन को अपना माध्यम चुना है। बाबा ने आज प्रकट होकर पूरे विश्व को दिखा दिया है कि वह अपने भक्तों के बीच सशरीर उपस्थित हो सकते हैं। यह सुनते ही लोग पागल हो गए। लाखों की भीड़ मोहन की ओर दौड़ पड़ी, पर व्यवस्था संभालने के लिए पहले से ही पुलिस और स्वयंसेवकों की भारी तैनाती थी। मोहन की आंखों में अब कोई सामान्य भाव नहीं था। उसकी देह से हल्की सी नीली और सुनहरी आभा निकल रही थी। वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके कदम जैसे हवा में चल रहे हों। मंच पर पहुंचते ही वह बोला, श्याम नाम सच्चा है और आज मैं स्वयं आया हूं ये बताने कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। उसकी आवाज भारी, गूंजती हुई, गहरी और प्रभावशाली थी। मंच पर उपस्थित सभी पंडित, संत और अधिकारी चरणों में गिर पड़े। यह नाटक नहीं था, यह अभिनय नहीं था, यह एक जीवंत चमत्कार था जो साक्षात 10 लाख लोगों ने अपनी आंखों से देखा। टीवी कैमरे, मोबाइल फोन, ड्रोन, सबने यह दृश्य रिकॉर्ड किया। मीडिया वाले अवाक थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो मिनटों में वायरल हो गया। डॉक्टरों ने मोहन की जांच की। उसकी हार्ट बीट सामान्य थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी इंसान में नहीं हो सकता, जैसे किसी और आत्मा ने उसे छू लिया हो। रात को जब भजन संध्या शुरू हुई तो मोहन ने 5 घंटे लगातार बिना थके, बिना रुके बाबा के भजन गाए और उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि लोगों की आंखें भर आईं। कई अंधे लोगों की रोशनी लौट आई। कई अपंग लोग चलने लगे। कुछ बीमार ठीक हो गए। यह सब डॉक्टरी प्रमाणों सहित दर्ज किया गया और यह सब हुआ एक ऐसे मोहन के माध्यम से जो कभी मंच पर नहीं चढ़ा था, जो खुद को कुछ नहीं समझता था। अगले दिन बाबा स्वयं मोहन की देह से बोले, मैं इस देह को अब छोड़ रहा हूं, परंतु यह संसार अब जान गया है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इतना कहकर मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टरों ने दौड़कर जांच की। वह जीवित था, पर अत्यंत शांत,
जैसे कोई गहन समाधि में हो। इस चमत्कार ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। यूएई, अमेरिका, यूके और नेपाल जैसे देशों से बाबा के भक्त इस घटना को जानने और अनुभव करने भारत आए। मोहन को बाद में श्याम प्रेरित उपाधि दी गई। उसे कोई संत नहीं कहा गया, कोई भगवान नहीं, पर एक जीवित उदाहरण बनाया गया कि किस तरह एक सामान्य व्यक्ति के माध्यम से परमात्मा स्वयं उतर सकते हैं। आज भी उस स्थान पर मोहन स्थल बना है जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग श्रद्धा से शीश नवाते हैं और वह दिव्य क्षण याद करते हैं जब 10 लाख लोगों की आंखों के सामने साक्षात खाटू श्याम बाबा एक इंसान के माध्यम से प्रकट हुए और पूरी दुनिया को यह सिखा गए कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, सच्चे भक्त के भीतर ही वास करता है। मोहन जब बाबा के चमत्कारी प्रवेश के बाद चेतना में लौटे तो उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई भ्रम नहीं था, बल्कि ऐसा तेज था जो सूर्य को भी लजा दे। लोगों ने जब उसे देखा तो उनके मन में यह प्रश्न उठा कि क्या यह वही साधारण मोहन है जिसे कल तक कोई जानता तक नहीं था। परंतु मोहन अब मोहन नहीं रहा था। वह अब एक माध्यम था, एक संदेशवाहक था, एक चेतना का जीवंत रूप था। और उसी दिन रात को जब मोहन को विश्राम हेतु एक साधु सेवक कक्ष में ले जाया गया, वह बिना कुछ बोले आंखें बंद किए ध्यान मग्न स्थिति में बैठा रहा। और तभी वहां उपस्थित एक वरिष्ठ साधु श्री दत्तात्रेय महाराज ने घोषणा की, यह युवक अब एक स्थूल शरीर नहीं है, यह अब दिव्य आभा का वह पात्र बन गया है जिसमें स्वयं श्री श्याम बाबा की कृपा समाई है। और यह सुनते ही पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। उस रात बाबा ने मोहन के माध्यम से स्वप्न में कई लोगों को संदेश दिया। किसी को रोग मुक्ति का उपाय बताया, किसी को आध्यात्मिक साधना की दिशा दी, किसी को अपने पापों से मुक्त होने का मार्ग बताया। और सुबह होते ही लोग दौड़े दौड़े उस कक्ष के बाहर इकट्ठा हो गए। हर कोई कहना चाहता था कि हमें रात को बाबा ने दर्शन दिए और मोहन जी ने हमें दिशा दी। यह सुनकर आयोजक समिति ने एक अलग मंच तैयार किया और मोहन को ध्यानवाणी कक्ष में स्थान दिया गया, जहां वह केवल मौन में बैठते और लोग अपने आप ही उनके पास जाकर चमत्कारी ऊर्जा का अनुभव करते। धीरे धीरे यह चर्चा देश भर में फैलने लगी। टीवी चैनलों ने इसे श्याम बाबा का जीवंत अवतरण नाम दिया और 24 घंटे लाइव प्रसारण शुरू हो गया। एक चैनल ने यहां तक कह दिया कि यह घटना केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक रहस्य भी है। और वैज्ञानिकों की एक टीम दिल्ली से विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा बुलाई गई, जिन्होंने मोहन की नाड़ी, मस्तिष्क, तापमान, शरीर से निकलती तरंगों की जांच की और पाया कि उसकी चेतना सामान्य मानव से 200 गुना अधिक सक्रिय थी। साथ ही उसकी देह से निकलने वाली विद्युत ऊर्जा किसी साधारण व्यक्ति से कई गुना अधिक थी। परंतु मोहन को इन सभी वर्ल्डली टेस्ट्स की कोई परवाह नहीं थी। वह बस शांति में, ध्यान में, मौन में, बाबा के नाम में लीन था। इसी बीच एक विदेशी महिला पत्रकार एलिना थॉम्सन, जो पहले भारत विरोधी विचारों से जुड़ी थी, वह विशेष विमान से खाटू पहुंची और मोहन से एक इंटरव्यू की अनुमति मांगी। पहले तो सबने मना किया, लेकिन उसी रात बाबा ने एक सेवक के माध्यम से आदेश दिया, उसे आने दो, उसका जीवन बदलने का समय आ गया है। और जब वह महिला मोहन के सामने बैठी तो उसने अपने पहले ही सवाल में पूछा, क्या आप सच में भगवान हैं? इस पर मोहन की आंखें खुली और केवल एक वाक्य बोले, भगवान हर उस हृदय में रहते हैं जो दूसरों की सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ के। और यह वाक्य सुनते ही एलिना की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह कांपते हुए बोली, मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया जैसे मेरी आत्मा किसी ने छू ली हो। और वह उसी क्षण भारत में रहने और सेवा करने का निर्णय ले बैठी। यह घटना विदेशों में इतनी प्रसिद्ध हुई कि CNN, BBC, अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स ने भी इस घटना को डिवाइन फिनोमिनॉन ऑफ इंडिया कहकर प्रमुखता से दिखाया। भारत सरकार भी सक्रिय हुई और प्रधानमंत्री ने स्वयं एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर मोहन से मिलने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन सेवकों ने विनम्रता से कहा, बाबा से कोई मिलने नहीं आता, बाबा जिसे बुलाते हैं वही आता है। और इसी बीच चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हुई। एक लकवाग्रस्त बच्चा जो 5 वर्षों से व्हील चेयर पर था, वह मोहन के सामने आते ही खड़ा हो गया और बोल पड़ा, जय श्री श्याम।
एक गर्भवती महिला, जिसे डॉक्टरों ने बताया था कि गर्भ में कोई हरकत नहीं हो रही, वह जब मोहन के ध्यान कक्ष से लौट रही थी, तब उसके गर्भ में पहली बार हलचल हुई और उस महिला ने उसी दिन अपने बेटे का नाम श्याम मोहन रखने की मन्नत कर दी। ऐसे अनगिनत चमत्कारों की श्रृंखला ने लाखों लोगों को खींच लिया। लोग ट्रेन, बस, ट्रक, बैलगाड़ी, यहां तक कि पैदल चलकर खाटू आने लगे। हर कोई बस एक झलक चाहता था। बाबा अब मोहन के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे थे। वह जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर केवल मानवता की बात कर रहे थे। मोहन के मुख से निकलते थे वे शब्द, मंदिर नहीं, मन को पवित्र करो, मूर्ति नहीं, ममता में ईश्वर को खोजो। और यही कारण था कि अब केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हर धर्म के लोग उनके पास आने लगे। एक दिन एक मुस्लिम मौलवी बाबा के पास आया और पूछा, आप क्या अल्लाह के अस्तित्व को मानते हैं? मोहन मुस्कुराकर बोले, अल्लाह हो या राम, नाम अलग है, प्रेम एक है। और यह सुनकर मौलवी वहीं बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसने ईश्वर को पा लिया हो। बाबा ने तब एक विशाल मानव धर्म सम्मेलन की घोषणा की, जहां कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा गया, केवल प्रेम, करुणा और सेवा की बात हुई। उस दिन मोहन के शरीर से निकलती दिव्य आभा इतनी तीव्र थी कि हजारों लोग बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। हर कोई होश में आने के बाद यही कहता, मैंने स्वर्ग देखा। इसी दौरान मोहन के शरीर में बाबा ने यह घोषणा की, मैं यहां सदैव नहीं रहूंगा, एक दिन इस देह को छोड़ दूंगा, परंतु यह स्थान, यह ऊर्जा, यह अनुभूति यहीं बनी रहेगी। और यही घोषणा बन गई श्याम ध्यान पीठ की आधारशिला। अब वहां विशाल मंदिर नहीं, बल्कि ध्यान कक्ष, सेवा शिविर, निशुल्क औषधालय, आध्यात्मिक पुस्तकालय और मनुष्यता की शिक्षा देने वाले विद्यालय बनाए जाने लगे। बाबा ने मोहन के माध्यम से कहा, अगर मेरे नाम से कोई धन कमाना चाहे तो समझो वह मुझसे दूर हो गया। और यही कारण था कि कोई चढ़ावा नहीं लिया गया, कोई शुल्क नहीं, केवल सेवा, केवल प्रेम, केवल समर्पण। यह सब देखकर दुनिया भर की संस्थाएं चौंक गईं। लाखों लोगों की भीड़ किसी आकर्षण या स्वार्थवश नहीं, बल्कि आत्मिक खिंचाव से आ रही थी। जापान से एक वैज्ञानिक टीम आई, जिसने मोहन के ध्यान स्थल के केंद्र में एक ऊर्जा स्तंभ की खोज की, जिसमें 11.8 हर्ट्ज की रहस्यमयी कंपनें थीं, जो सामान्यतः पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह स्थान ट्रांस डायमेंशनल पोर्टल बन चुका है, जहां पृथ्वी और दिव्य लोक के बीच संपर्क स्थापित होता है। यह निष्कर्ष पूरी दुनिया को हैरत में डालने वाला था। मोहन तब भी मौन ही रहा। उसने न कभी इन बातों पर गर्व किया, न प्रचार, न प्रचारकों को बढ़ावा दिया। वह बस मौन में बाबा के नाम में लीन रहा, और यही मौन अब लाखों लोगों का उत्तर बन गया। बाबा ने अपने माध्यम से यह दिखाया कि चमत्कार का अर्थ तारे तोड़ना नहीं, अपितु मानवता को जोड़ना है। और मोहन अब उस जोड़ का सबसे सुंदर माध्यम बन चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, खाटू नगरी का वह क्षेत्र जहां मोहन ने बाबा का साक्षात अनुभव कराया था, एक तीर्थ बन चुका था। लेकिन यह तीर्थ कोई साधारण स्थान नहीं था जहां केवल पूजा पाठ हो। यह एक ऐसा जीवंत तीर्थ बन गया जहां लोगों की आत्मा जागती थी, मन की ग्रंथियां खुलती थीं और जीवन की दिशा बदलती थी। हजारों नहीं, अब प्रतिदिन लाखों लोग वहां आने लगे। परंतु यह चमत्कार बाबा ने केवल दर्शन के लिए नहीं किया था, बल्कि एक बड़ी चेतावनी और संदेश भी दिया था। एक दिन ध्यान मग्न अवस्था में मोहन के माध्यम से बाबा ने कुछ वाक्य बोले, समय निकट है, मैं अब इस देह को छोड़ने जा रहा हूं, परंतु यह देह अब तुम्हारी होगी। इस देह को अपवित्र मत करना, इसे पूजा का माध्यम मत बनाना, इसे सेवा का केंद्र बनाना। और यह सुनकर उपस्थित जनसमूह स्तब्ध रह गया। लोग रोने लगे। सेवक हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा मत जाइए, हमें आपकी आवश्यकता है। पर बाबा ने कहा, जब आवश्यकता को आदत बना लिया जाए तब भक्ति समाप्त हो जाती है। और उस रात को मोहन के कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैला, जो धीरे धीरे उसकी देह से बाहर निकल गया, जैसे आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर स्वधाम लौट रही हो। और वह देह शांत, स्थिर, लेकिन जीवित, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई समाधिस्थ योगी वर्षों से ध्यानस्थ हो। डॉक्टरों ने जांच की, शरीर जीवित था, हृदय धड़क रहा था, परंतु मस्तिष्क की तरंगें स्थिर थीं,
बाबा अब उस देह को छोड़ चुके थे, परंतु अपने पीछे एक ऊर्जा, एक विचार, एक युग की शुरुआत कर गए थे। अगले दिन एक विशेष सभा बुलाई गई, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, राजनेता, दार्शनिक और संत एकत्र हुए और निर्णय लिया गया कि इस स्थान को किसी मंदिर, मूर्ति या संस्था का नाम नहीं दिया जाएगा। इसे मानवता धाम कहा जाएगा, जहां सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और साधना के 4 स्तंभों पर समाज को खड़ा किया जाएगा। मोहन की देह को एक दिव्य कक्ष में रखा गया, जहां वह आज भी मौन में बैठा है, आंखें बंद, ध्यानस्थ, जैसे किसी गहन ब्रह्मानुभूति में डूबा हो। लोग आज भी वहां जाते हैं। कुछ को लगता है कि बाबा फिर से लौट आएंगे, कुछ कहते हैं कि वह पहले से ही हर हृदय में बसे हैं। मोहन अब व्यक्ति नहीं, प्रतीक बन चुका था, प्रतीक उस विश्वास का कि सच्चे प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और निष्कलंक सेवा से ईश्वर को इस धरती पर लाया जा सकता है। इस घटना के वर्षों बाद भी लाखों लोग हर वर्ष वहां आते हैं। वह स्थान अब न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है, जहां न कोई धर्म पूछा जाता है, न जात, न वेश। बस यह देखा जाता है कि कौन सेवा करने आया है। इस चमत्कार की चर्चा आज विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में की जाती है। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, टोक्यो, जर्मनी और रूस की यूनिवर्सिटीज में मोहन मॉडल ऑफ माइंड एनर्जी के नाम से रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मोहन का चेतना स्तर सामान्य मानव से 900% अधिक था और यह केवल दिव्य संपर्क द्वारा संभव हो सकता है। यह सब बाबा की लीला थी, वह लीला जो केवल किताबों में नहीं, जीवन में घटी थी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि आस्था यदि सच्ची हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उस स्थान पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो मोहन की देह से हल्की सुनहरी आभा निकलती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति आज भी मुस्कुराकर कह रही हो, मैं गया नहीं, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूं। यही कारण है कि यह चमत्कार केवल एक घटना नहीं रहा, यह एक क्रांति बन गया, एक नई चेतना की शुरुआत बन गया, जिसने करोड़ों लोगों को न केवल भक्ति से जोड़ा बल्कि उन्हें अपने भीतर झांकना सिखाया। अब खाटू जाना केवल दर्शन करने नहीं, स्वयं को जानने की यात्रा बन चुकी है। मोहन की देह को देख आज भी लोग घंटों मौन में बैठते हैं। उन्हें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस देह की शांति स्वयं एक श्लोक बन चुकी है, एक अनसुनी वाणी बन चुकी है, जो कहती है, भगवान को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे अंदर है, और जब तुम्हारी नजर अंदर की ओर जाएगी तब बाबा तुम्हारे माध्यम से फिर किसी दिन प्रकट हो जाएंगे। इस घटना ने न केवल खाटू को प्रसिद्ध किया बल्कि यह बता दिया कि जब भक्त की श्रद्धा सीमाओं से परे होती है तब ईश्वर को धरती पर उतरने से कोई रोक नहीं सकता।